या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतवे देवैर्सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। माता सरस्वती का एक नाम है वीणा, वाणी। वाणी जो है, वाणी मतलब जो आवाज़। वंदे वाणी विनायको, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की शुरुआत में जो स्तुतियाँ करते हैं तो उसमें गणेश जी और सरस्वती की वंदना करते हैं। गणेश जी जो है बुद्धि के विनायक है, बुद्धि विधाता है, हमको सद्बुद्धि देते हैं। इसलिए देखा ना अभी दिवाली पर हम लोगों ने जो पूजन किया, लक्ष्मी का पूजन होता है विशेष तो, पर लक्ष्मी आए तो उसमें बुद्धि हमारी सही रहे। कभी कभी क्या होता है पैसा आते बुद्धि काम नहीं करती, तो बुद्धि हमारी ठीक रहे, बैलेंस बना के रखे। गाड़ी आपने भले 3 करोड़ की ले ली हो, पर उसका अगर ड्राइविंग आपको ढंग से स्टीयरिंग संभालना नहीं आता है तो सब बेकार हो जाएगा। फिर तो जीवन भी जाएगा, धन भी जाएगा और तन भी जाएगा। दोनों, धन की और तन की दोनों की हानि हो जाएगी। गाड़ी तो ऐसा कर देगी। ऐसे ही लक्ष्मी आए और हमारी बुद्धि सही रहे तो बुद्धि विधाता कौन है? गणेश जी। तो इसलिए गणेश जी की, तो गणेश जी का और लक्ष्मी का कोई तालमेल बैठता ही नहीं है। पर लक्ष्मी के साथ तो नारायण की पूजा होनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा होनी चाहिए। आप तो लोग एक उपदेश देने वाला ही देंगे, आप विष्णु भगवान की जितनी सेवा करोगे, जितनी पूजा करोगे नारायण की, तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। मेरे पति देवता को तो बहुत ये भक्ति करते हैं, उनको बहुत इनकी पूजा करते हैं, तो मैं इनके घर में जरूर जाऊंगी। पर ये नहीं, देखो हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो नियम बनाए हैं, तो कितना उसके पीछे कितना वो है, रीजन देखो उसका। लक्ष्मी आए परंतु बुद्धि हमारी सही रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की शुरुआत में वंदे वाणी विनायको, विनायक मतलब गणेश जी, वाणी मतलब सरस्वती, इसलिए सरस्वती वाणी कहते हैं, वाणी सरस्वती को। तो इसलिए वाणी मतलब जो भी हम बोल पाते हैं वो सरस्वती की वजह से ही बोल पा रहे हैं। इसलिए कभी भी जवान से, अपने वाणी से कोई ऐसे शब्द न बोले जो हम माँ के सामने नहीं बोल सकते। क्यों जाके जी, ऐसे शब्द बोलो जो हम अपने माँ के सामने बोल सकते हैं, वही बोलना है, क्योंकि माँ ही तो बुलवा रही है। कंठ में जो है माँ का वास है, सरस्वती का वास हमारे कंठ में है, उसी के ऊपर आधारित एक भाव है। अब सुनिएगा। मेरे कंठ बसो महारानी, 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 मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरूप अपना स्वर दो, मेरे स्वरूप